हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई हाई। फ्लाई हाई के इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के बेस्ड 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ये साइंस एमसीक्यू का सेट 1 है। आने वाले समय में मैं और भी एमसीक्यू के सेट लाऊंगा। फ्लाई हाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, विलियम हार्वे जो है वो रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं रक्त परिसंचरण की बात करूं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, अगर मैं साइंस में सिस्टम की बात करूं तो होता क्या है, जब कोई भी एक काम, कोई भी एक वर्क, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं या अधिक अंग मिलकर काम करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो देखिए, जो हमारी पूरी बॉडी है, बॉडी की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं सेल। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो टिश्यूज बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी तो पूरी बॉडी बनती है। इस तरीके से तो मैंने अभी क्या बोला, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर कोई एक काम करे तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इसमें टोटल 4 अंग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो है वो होता है हार्ट, दूसरा जो होता है वो होता है आर्टरीज, और तीसरा जो होता है वो होता है वेंस, चौथा जो होता है वो होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज, ये चारों चारों अंग मिलकर क्या काम करते हैं, ब्लड को फ्लो करने का काम करते हैं। और इसी ब्लड के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, हमारे जो शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो है ना, वो दो तरीके से होता है। एक, ये हमारा लंग्स है, इसको हम लोग बोलते हैं लंग्स, और ये हमारा हार्ट है। तो होता क्या है, जब हम सांस लिए, एयर लिए, तो एयर के साथ ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ही ब्लड में मिलता है। और यही ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लंग से कहाँ आया, हार्ट की तरफ आया। ये एक अलग सिस्टम है। और हार्ट क्या काम करेगा, उसे पंप करेगा, और ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये एक अलग सिस्टम है। ये जब लंग्स से ब्लड हृदय की ओर आता है, हार्ट की ओर आता है, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। और जब हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो दो है, तो हमारी शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो लंग से हार्ट की तरफ और हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। ये सर्कुलेशन बताने वाले थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इसी सर्कुलेशन की बात कही थी, ठीक है। ऐसा देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट से जो ब्लड बॉडी की तरफ जाता है, बॉडी में अंदर जाता है, तो हार्ट के पास जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, ठीक, वो मोटी होती हैं। फर्दर ये बॉडी के अंदर जैसे जैसे जाएंगी, इनके आकार जो है वो पतले हो जाते हैं और बहुत सारे भागों में ये विभाजित होती चली जाती है। यही धमनियां फिर जाके किससे जुड़ती हैं, वेन से जुड़ती हैं, सिराओं से जुड़ती हैं। जहां पर ये धमनी और सिरा को जोड़ने का काम कौन करता है, कैपिलरीज करती हैं। ये रही कैपिलरीज, ये धमनी और सिराओं को क्या कर रही है, जोड़ने का काम करती हैं। इन्हीं के माध्यम से पूरा जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे, तो देखिए ऊंचाई पर क्या होता है, जैसे जैसे मनुष्य ऊंचाई पर जाता है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। पूरे एयर में ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी, 21%। ये जैसे जैसे जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा जो है क्या होती है, वो कम होने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन क्या काम करता है, किसी भी चीज को बर्न करने का काम करता है। जलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति पहाड़ों पर जाते हैं, उन उन वो अगर खाना बनाए तो भोजन बहुत देर में पकता है। ऐसा ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो
कम होता है। और जब ऑक्सीजन कम होगा तो आग जल्दी जलेगा नहीं, बहुत धीरे धीरे जलेगा, तो खाना बहुत देर में पकेगा। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। तो देखिए होता क्या है कि हम दिन भर में कोई भी चीज खाएं तो हम तीन ही चीज खाते हैं। हम रोटी दाल चावल कुछ भी चीज खाएं, ठीक है, हम तीन ही चीज खाते हैं। पहला जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन, और तीसरा जो होता है वो होता है फैट। हम दिन भर में कुछ भी चीज खाएं यही चीज तीन चीज खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे मीठी चीजें, चावल हुआ रोटी हुआ और ये सब चपाती। प्रोटीन में क्या हो गया, जैसे हम लोग दाल लिए सोयाबीन लिए, ये सब प्रोटीन। फैट में क्या हो गया, जितनी भी हम लोग लिक्विड वाली चीजें लेते हैं। तो हम दिन भर में कुछ भी खाएं यही तीन चीज खाते हैं। लेकिन जब ये तीन चीज बॉडी के अंदर गया तो ये कैसा पार्ट है, तो ये लार्ज पार्ट है। इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ने का काम कौन करता है, तो कुछ एंजाइम्स करते हैं। कुछ एंजाइम्स इसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट में तोड़ने का काम करते हैं। जब ये स्मॉल पार्ट में टूट जाता है तो इसी स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो हम लोग इसी स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसी हम लोग स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का अगर हम लोग रासायनिक सूत्र बोले या केमिकल फॉर्मूला बोले तो इसको बोलते हैं C6H12O6। अब होता क्या है कि जब हम ये ऑक्सीजन लिए, अभी मैंने बोला ऑक्सीजन बर्न करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, जलाने का काम करता है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन क्या हुआ कि इस ग्लूकोज के साथ आकर जुड़ जाएगा, और जब जैसे ही ग्लूकोज के आकर साथ जुड़ जाएगा ये ग्लूकोज को तोड़ने लगता है। तो ग्लूकोज को ये तीन पार्ट में तोड़ देता है। पहला पार्ट जो हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो पार्ट होता है वो H2O पानी, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी। ये तीन पार्ट इसका बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर देते हैं, पानी हमारी पूरी बॉडी 70% क्या है उसमें वाटर ही है, तो पानी हम बॉडी के अंदर ही रह जाती है। एनर्जी जो है वो क्या काम करती है, सेल के अंदर एक होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी एटीपी के रूप में जाके स्टोर हो जाती है। अब एनर्जी कहाँ है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है, सेल के अंदर। अब ये एनर्जी सेल से किसके पास गई, टिश्यूज के पास जाती है। टिश्यूज से किसके पास जाएगी, तो ऑर्गन के पास जाएगी, और ऑर्गन से किसके पास जाएगी, ऑर्गन सिस्टम के पास जाएगी, और ऑर्गन सिस्टम से किसके पास जाएगी, तो बॉडी के पास जाएगी। इस तरीके से हमारी एनर्जी जो है वो ऐसे फ्लो करती है। ये फ्लो करने का काम कौन करता है, ब्लड। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। कारण यही है क्योंकि ये ग्लूकोज को बर्न करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो प्रॉपर वे में ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और हमारे अंदर एनर्जी बनेगी नहीं, और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे इंसान जो है वो डेथ कर जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन 2, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन कम होता है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो देखिए शरीर, फास्फोरस क्या है, एक केमिकल एलिमेंट होता है। फास्फोरस एक केमिकल एलिमेंट होता है। ये क्या काम करता है, इसकी जो खोज है ना वो 1669 में हेनिंग बर्नार्ड ने की थी। ठीक है, हेनिंग ब्रांड ने की थी, हेनिंग ब्रांड ने किया था 1669 में। फास्फोरस को अगर हम एयर में रखें ना तो ये आग पकड़ लेगा, इसीलिए हम लोग इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ऐसा। और फास्फोरस क्या काम करता है, हमारे अस्थियों को और दांतों के निर्माण में सहायक होता है, प्लस डीएनए, ठीक है, और आरएनए में भी, आरएनए के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो फास्फोरस राइट, और राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, अस्थियों तथा दांतों में भी, दांतों के निर्माण में ये क्या होता है, तो सहायक होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मानव के अंदर लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है। देखिए जो लाल रुधिर कण है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसी आरबीसी को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब हुआ रेड, एरिथ्रो का ग्रीक वर्ड है, एरिथ्रो का मतलब हुआ रेड, और साइट का मतलब हुआ सेल। ठीक है, तो रेड सेल, लाल रुधिर कण या लाल कण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी। तो देखिए आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी के अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमो मतलब समान, ग्लोबिन मतलब रेड, इसी के कारण क्या होता है, ब्लड का कलर जो है वो
रेड होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है ब्लड के अंदर? 35%। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। तो कारण ये क्या होता है कि ज्यादा ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाए, इसलिए शरीर क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाने में हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। अगर शरीर में सोचिए ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो व्यक्ति को सांस ऑक्सीजन ले जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी। इसीलिए जिनका ब्लड कम होता है उसके अंदर क्या होता है, इसीलिए आप देखेंगे जब भी आपका बीपी की कोई शिकायत होगी, डॉक्टर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन चेक कराता है, जिसका बीपी लो होगा। बीपी लो का मतलब क्या हो गया कि ब्लड ब्लड कम, ब्लड कम का मतलब हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम का मतलब ऑक्सीजन शरीर में प्रॉपर मात्रा में नहीं जाएगा, इसलिए व्यक्ति सुस्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बॉडी क्या होती है, बेहोश होने लगती है। ठीक है, तो घबराहट सा लगने लगता है, यही कारण होता है। ठीक है, ऐसा। तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, 35% होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन का जो आकार है ना, मैंने अभी क्या बोला, ये ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है। ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, स्टोर करने का काम करता है। तो अगर मैं इसको आरबीसी को बनाऊं तो ये जो बाहरी परत होती है ना, ये इसकी मोटी होती है, और पतली बीच की जो परत होती है पतली होती है। इसको आप थाली समझ लीजिए। ठीक है, घरों में जो थाली होता है, इसके अंदर क्या होता है, बाहर की परत मोटी होती है, अंदर की परत पतली होती है, तो ज्यादा मात्रा में इसके अंदर सामान उसके पदार्थ आ जाते हैं। यही कारण है। अब ये जो बाहरी जो परत मोटी है ना, ये होती है 2 माइक्रोमीटर की, और जो अंदर की परत होती है ना, ये होती है 1 माइक्रोमीटर की। ठीक है, इस आकार को हम लोग बोलते हैं बाइकॉन्वेल आकार। ठीक है, बाइकॉन्वेल आकार, उभया उत्तल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, ऑक्सीजन को रख लेगा। आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, तो CO2 को ले आने का भी तो काम करता है। ठीक है, प्लस एनर्जी को भी तो ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में सहायक होता है। आरबीसी का जो निर्माण है ना, वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, आरबीसी का जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, तो इसका निर्माण हो गया। निर्माण के ठीक 120वें दिन के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ कहाँ होती है, तो अमाशय के ऊपर एक प्लीहा होता है। ठीक है, इसी को स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली हिंदी में, प्लीहा। ठीक, स्प्लीन। तो होता क्या है, इसी तिल्ली में इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। कभी कभी ये तिल्ली सूज जाती है। ठीक है, सूजने के कारण पेट के ऊपर जो है हल्का हल्का दर्द बना रहता है। ठीक है, ऐसा। तो इसका जो जीवन काल है वो कितना हुआ, 120 दिन का हुआ। ठीक है, ऐसे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध है। देखिए पेस मेकर का जो संबंध होता है ना, वो हार्ट से होता है। अब समझिएगा, ये जैसे अगर मैं हार्ट को बनाऊं, ठीक है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, अगर मैं हार्ट को डिवाइड करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम जो है हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो ऊपर का परत होता है इसको बोलते हैं आलिंद। इसको हम लोग बोलते हैं आलिंद। और ये जो नीचे का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग निलय। ठीक है, आलिंद और निलय। इस तरह मनुष्य के हृदय के अंदर 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है, यहीं पर एक होता है एसए नोड, एसए नोड, और यहाँ पे होता है एक एवी नोड, एवी नोड। होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वो कहाँ आई, एवी नोड। एवी नोड के माध्यम से, ये स्पेक्ट्रम के माध्यम से कहाँ आया, ये साइड में। इसको हम लोग बोलते हैं परकिंजे फाइबर। इसको हम लोग बोलते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। अब होता क्या है, ये परकिंजे फाइबर क्या काम करता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहां से इसके पास गई, ये क्या काम करता है, सिकोड़ने लगता है। जब सिकोड़ने लगता है तो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड बाहर की तरफ निकल जाता है, और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो हार्ट को कंट्रोल या हार्ट बीट को कंट्रोल, ठीक है, करने का काम कौन कर रहा है, ऐसे नोड। ठीक है, इस तरीके से। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा हार्ट बीट जो है असंतुलित हो जाता है, जैसे कोई हार्ट अटैक का मरीज हो या हार्ट के कोई प्रॉब्लम से सरवाइव कर रहा हो, बार बार बेहोश हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, ठीक है, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, ठीक है, बाहर से पेसमेकर लगाने की सलाह दे देता है। ये जो बाहर का पेसमेकर होता है वो हार्ट के बाई साइड लगता है, यही है पेसमेकर। ठीक है, ऐसे। तो ये लगता है, तो ये पेसमेकर किससे संबंधित हो गया, तो ये हार्ट से संबंधित हो गया। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो डिहाइड्रेशन का जो मतलब होता है इसको हम लोग बोलते हैं निर्जलीयकरण। निर्जलीयकरण, निर्जलीयकरण मतलब क्या, बॉडी के अंदर पानी की कमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पानी की कमी से तो निर्जलीयकरण होता है।
देखिए होता क्या है, शरीर, हम पहले ही बताया शरीर में क्या होता है, 70% क्या होता है, पानी से ही बना होता है। हमारा ब्लड देख लीजिए, ब्लड में भी क्या होता है, 55% क्या होता है, पानी ही होता है। अगर ब्लड के अंदर 55% पानी ना हो, मतलब ब्लड के निर्माण में पानी की जरूरत होती है कि नहीं, अगर ब्लड में पानी की कमी हो, ठीक है, तो होगा क्या, ब्लड आसानी से फ्लो करेगा, नहीं कर पाएगा। तो आसानी से फ्लो, आसानी से बहने के लिए क्या होगा, पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 55% भाग क्या होता है, पानी ही होता है। इससे क्या होता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब शरीर से पानी जो है वो सूख जाएगा, तो शरीर में पानी सूखने की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब देखिए, अगर जब भी आप कभी ब्लड को देने के लिए जाइए, ठीक, तो एक नर्स क्या करेगी, आपका ब्लड निकालेगी और उसको एक ट्यूब में भरती है। जब उसको एक ट्यूब में भरेगी, तो उस ट्यूब को वो हिला देती है। हिलाने के बाद आपका जो ब्लड है ना, वो दो पार्ट में टूट जाता है। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं लिक्विड, और जो भारी पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वाला पोर्शन, ठीक है। तो आपका हार्ट दो पार्ट में हो गया, लिक्विड और सॉलिड। इस लिक्विड वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। लिक्विड वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और ये कितना होता है, 55%। और जो 45% होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये सॉलिड वाला पोर्शन होता है। सॉलिड वाले पोर्शन में क्या हो जाता है, आरबीसी हो जाता है और डब्ल्यूबीसी हो जाता है, ठीक है, ऐसे। और ये जो 55% है पानी, लिक्विड वाला पोर्शन, ठीक है, इस लिक्विड वाले पोर्शन में 92% जो होता है, इस 55% का 92%, ये क्या होता है, वाटर हो जाता है, ठीक है। और 7% क्या हो जाता है, ये कुछ प्रोटीन हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ प्रोटीन की, तो एक प्रोटीन है आपका ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। दूसरा जो है वो है एल्बुमिन। तीसरा जो है वो है फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन। चौथा जो है वो है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ प्रोटीन हो गए। ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब आपका स्किन कभी कटता है तो आप देखेंगे 7 से 8 सेकंड के अंदर उस पर खून का थक्का जम जाएगा ताकि ब्लड ना निकले। अब एक बात बताइए, क्या ये प्रोटीन अभी हमारे ब्लड में नहीं है, अभी भी तो हमारे ब्लड में है, पर अभी तो ब्लड का थक्का नहीं जम रहा है बॉडी के अंदर, ऐसा क्यों, तो हमारे ब्लड में ही एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो रक्त का थक्का जमने से विरोध करने वाला एक पदार्थ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेपेरिन, इसको हम लोग बोलते हैं हेपेरिन, ठीक है। ये एंटी क्लॉटिंग होता है। तो हेपेरिन क्या काम करता है, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। हेपेरिन का जो निर्माण होता है ना, वो लीवर में होता है। देखिए पूरे ब्लड का ही निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है, ऐसे। तो हेपेरिन होता है, ये ब्लड को रोकने से, ब्लड का थक्का जमने से क्या करता है, तो ये रोकने का काम करता है, ठीक है, ऐसा। तो ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। और 1% में क्या होता है, आपका कुछ साल्ट होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। देखिए आपका जो, अगर मैं गिलास में एक वाटर रखूं, एक गिलास में अगर मैं वाटर रखूं, तो गिलास का अलग वजन होगा और वाटर का अलग वजन होगा। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हमारी बॉडी का अलग वजन होगा और ब्लड का अलग वजन होता है। तो ब्लड का जो वजन होता है, हमारे कुल वजन का 7% होता है। अगर मैं बात करूं किसी का वजन जो है वो 50 kg है, 50 kg है, तो इसका 7% क्या होगा, इसका 7% क्या होगा, उसका ब्लड का वजन होगा, ठीक है, मतलब 3.5। अगर मैं बात करूं किसी का वजन 70% है, तो उसका 7% उसका ब्लड का वजन होगा, मतलब 4.9 किलो, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे में पानी की जब कमी हो जाती है, गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, और इससे इंसान की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। देखिए अभी पिछले वाले में मैंने बताया, ब्लड का दो पोर्शन होता है हमारा, ठीक, एक होता है हमारा कौन सा, प्लाज्मा का, एक होता है सॉलिड का, ठीक है। तो जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं, तो प्लाज्मा भी है, ठीक है। सॉलिड वाले पोर्शन में क्या हो जाता है, आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो देखिए आरबीसी भी है और डब्ल्यूबीसी भी है, तो क्या नहीं है, प्लेसेंटा नहीं है, ठीक है। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या काम करता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है ना, तो माँ के गर्भ के अंदर, ठीक है, वो कैसे अपना जीवन कैसे जी पाता है, ठीक है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, पोषण पदार्थ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से मिलता है, तो वो माँ के गर्भ से ही एक नली जुड़ी होती है, जो बच्चे के नाभि के पास से एक नली से ऐसे जुड़ी होती है। इसी नली को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इसी नली को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भनाल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, गर्भ नाल। तो इसी के माध्यम से क्या होता है, बच्चा जो है वो माँ के गर्भ के अंदर जीवित रहता है। जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो 20वें वीक में, प्रेगनेंसी के 20वें वीक से
20वें सप्ताह से अगर कोई महिला अल्ट्रासाउंड कराए तो ये प्लेसेंटा जो है क्लियर दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, प्लेसेंटा। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारस क्या होता है? तो देखिए, व्यक्ति में प्रति मिनट जो है वो 72 जो है हार्ट बीट होता है। ठीक है, दिल की धड़कन होती है। अच्छा, दिल की धड़कन को हम लोग धक धक नहीं बोलते, लबडब बोलते हैं। ठीक है, लब डब होता है, जिसको हम लोग धक धक सुनते हैं वो एग्जैक्टली लब डब होता है। ठीक है, तो 72 बार जो है वो दिल धड़कता है। ठीक है, तो इससे कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कभी कम कम भी होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, 81 से 90 के बीच। ठीक है, ऐसे सामान्यता। देखिए, दिन भर में अगर मैं एक हार्ट की बात करूं, ठीक है, तो हार्ट क्या काम करता है? जब पंप करता है ना, तो उसी बीच में लबडब की ध्वनि सुनाई देती है। तो दिन भर में जो हृदय है वो, सॉरी, एक बार में हृदय के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो 70 ml ब्लड जो है पंप होता है एक बार में, वन टाइम में। एक बार में 70 ml जो होता है वो पंप होता है। अगर मैं दिन भर की बात करूं तो दिन भर में हार्ट क्या काम करता है? 7600 लीटर जो है ब्लड पंप कर देता है। ठीक है, पूरे डे की बात करूं तो। अगर मैं पूरे जीवन काल की बात करूं, ठीक है, तो जीवन काल में टोटल 200 मिलियन लीटर, 200 मिलियन लीटर हार्ट जो है वो पंप कर देता है। साइंस के अनुसार जीवन काल पूरा 66 ईयर को जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा 66 ईयर को जोड़ा जाता है। तो ये पूरे जीवन काल में 200 मिलियन लीटर जो है वो पंप कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छान करके अलग करता है। तो देखिए, मानव शरीर के अंदर से अशुद्धियों को छान करके कौन? गुर्दा यानी किडनी जो है वो अलग कर देता है। किडनी का लोकेशन कहाँ होता है? तो किडनी का लोकेशन जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, मतलब रीढ़ की हड्डी के पीछे दोनों तरफ, ठीक है, वो स्थिर होता है। ये मटर के दाने की तरह या सेम के बीज की तरह, एग्जैक्टली सेम के बीज की तरह होता है। किडनी क्या काम करता है? ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ये फिल्टर मशीन की तरह काम करता है। ये फिल्टर मशीन की तरह काम करता है, किसी भी चीज को फिल्टर करने का काम करता है। तो हमारे रक्त को साफ करता है। ठीक है, हमारे रक्त में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो उसको साफ करने का काम करता है। जैसे यूरिन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको भी कौन निकालता है? किडनी ही निकालता है। इसका आकार जो है सेम की तरह रहता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, तो इसका इसका टोटल नंबर कितना हो जाता है? तो 2 होता है। हमारे बॉडी के अंदर कितनी किडनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, देखिए, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण जमता है। ठीक है, तो देखिए, अभी मैंने क्या बोला? मानव शरीर के अंदर कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर के अंदर खून किसकी कमी से कारण नहीं जमता है? हेपारिन की कमी के कारण नहीं जमता है। ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, ऐसा। तो ये खून का थक्का नहीं जमने देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अभी मैंने पीछे बताया। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है, तो देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? अभी मैंने बताया था क्या? ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करता है, और एनर्जी को या पोषण जो तत्व होते हैं उसको पहुंचाने का काम करता है। तो एग्जैक्टली इन तीनों में इस राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हृदय के ऊपरी चैम्बर को, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर मैं हार्ट को बनाऊं इस तरीके से, मैंने अभी क्या बोला था? ठीक है, ये सेप्टम हुआ। ठीक है, ये ऊपर का हृदय, ऊपर का जो चैम्बर हुआ इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आलिंद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, ऑप्शन बी, आलिंद। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? तो ये हो गया नीला। ठीक, नेक्स्ट, रक्त का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, एग्जैक्टली रक्त का कार्य क्या होता है? अगर मैं ब्लड की बात करूं, ठीक है, तो ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है? एक तरीके का कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होता है। कनेक्टिव टिश्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। ठीक है, ये क्या काम करता है? संयोजी ऊतक का क्या मतलब होता है? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है। जैसे ब्लड को हम लोग संयोजी ऊतक क्यों कहेंगे? देखिएगा, अगर हम लोग कुछ भी खाएं, कोई भी खाना खाएं, तो वो सारा खाना हमारे कहाँ गया? पेट के अंदर गया। क्या सारे खाने की जरूरत हमारे पेट को होती है? नहीं। जैसे हम लोग विटामिन ए खाएं तो वो हमारी आंखों के लिए जरूरी है।
ठीक है ऐसा। विटामिन डी खाएं तो हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। तो सारा खाना हमारे पेट के लिए तो जरूरी नहीं है, कुछ खाना हमारी आंखों के लिए जरूरी है, कुछ हड्डियों के लिए जरूरी है, इस तरीके से। तो होता क्या है कि जिसको जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचाने का काम, वो चीजें पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ब्लड करता है। तो ब्लड क्या कर रहा है? सारे अंग, बॉडी के जितने भी अंग है उन सब को किससे जोड़ रहा है? पेट से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं या संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है ऐसा। तो रक्त का क्या काम है एग्जैक्टली? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की पूर्ति करना, प्लस जो भी हम खा रहे हैं यानी पोषण तत्व, वृद्धि कारकों को ले जाने का काम भी वही करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, ठीक है डैश 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 को उखेड़ कर। तो देखिए होता क्या है, ठीक है, जोंक का शरीर जो होता है वो लंबा और चपटा होता है, इसके दोनों सिरों पर चूसक लगे होते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये दोनों सिरों पर इसके क्या होते हैं? चूसक लगे होते हैं, ठीक है ऐसा। ये जो चूसक होता है ना, ये वाई आकार का होता है, ब्लेड के आकार का होता है, ठीक है। और ये चूसक के सहारे खून को चूसने लगता है। अब मेरी बात समझिएगा, इसी चूसक के सहारे ये चलता भी है। देखिए एक दोनों तरफ चूसक होते हैं, इसी के सहारे ये चलता भी है। तो ये जो व्हाइट कलर का ब्लड होता है, ये क्या काम करता है? जब शरीर पर चिपकता है तो ये जो ब्लैक कलर का इसका शरीर होता है ना, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का शरीर होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पोरस ब्लैक स्किन। ठीक, पोरस ब्लैक स्किन से इसका जो बॉडी जो है वो कवर होता है। और इसकी बॉडी के अंदर 80% जो होता है क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है ऐसा। ये क्या काम करता है, ठीक है, कि ये होता है जो चूसक होता है, ये क्या काम करता है? इसको शरीर को एक कट देता है। तो जब शरीर को कट देता है तो शरीर के अंदर से, अभी मैंने बताया था कि जब आपका स्किन कटेगा तो तुरंत उस पर थक्का जम जाएगा, ठीक है, तुरंत उस पर क्या हो जाता है? ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। ये ब्लड का क्लॉटिंग ना हो, ठीक है, तो ये क्या काम करता है? जो क्या काम करता है, जैसे ही आपकी स्किन को काटता है ना, ठीक है, तो आपकी स्किन के अंदर एक पदार्थ हीरोडिन छोड़ देता है। और ये हीरोडिन क्या काम करता है? यही एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। ये हीरोडिन क्या काम करता है? आपके शरीर में ब्लड, आपके बॉडी के ऊपर ब्लड का थक्का नहीं जमने देता। और जब ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है तो ये आसानी से खून को पी लेता है। वरना जैसे ये बैठता है वैसे ही खून का थक्का जम जाता है। इसीलिए पहले क्या काम करता है? स्किन के अंदर, इसके अंदर एक पदार्थ होता है हीरोडिन, ठीक है, वो क्या काम करता है? आपके ब्लड के थक्के को जमने से रोक देता है और आसानी से खून पी लेता है। मच्छर क्या काम करता है? मच्छर क्या काम करता है? जहां बैठेगा वहीं पे अपना सलाइवा, लार गिरा देता है। और ये लार क्या काम करता है? इसका जो लार होता है वो भी आपके ब्लड के स्किन को, ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है और आसानी से वो खून पी लेता है, ठीक है ऐसा। तो ये काम करता है। अब होता क्या है, देखिए ये जो पोरस ब्लैक स्किन है, इसमें क्या होता है? 80% क्या होता है? पानी होता है। जब हम इस पे नमक डालते हैं ना, तो इसका जो वाटर होता है ना, ठीक है, वो सॉल्टी हो जाता है। और जब ये वाटर सॉल्टी होगा तो ये क्या काम करेगा? अपने अपने शरीर के अंदर के सारे पानी को बाहर की तरफ फेंकने लगता है। और जब बाहर की तरह ये पूरा पानी फेंक देगा तो इसकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। डिहाइड्रेशन के शिकार के कारण ये मर जाता है। इसलिए जो के ऊपर अगर नमक छिड़कते हैं तो वो डेथ कर जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिल का दौरा, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो देखिए दिल का दौरा जो होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली हृदय में रक्त की आपूर्ति में जब कमी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से होता है। होता क्या है कि देखिए जब भी हम कोई चीज खाते हैं या जैसे कोलेस्ट्रॉल खाएं, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? आपकी नसों में जाकर चिपक जाता है। जैसे अगर मैं हार्ट को बनाऊं, तो मैंने क्या बोला? पूरी बॉडी ही सेल से मिलकर बनी है, मतलब हार्ट भी तो सेल से मिलकर बना है। हार्ट को भी तो जीवित रहने के लिए ब्लड चाहिए। तो हार्ट जिस धमनी से ब्लड लेता है खुद के सेल्स के लिए, हार्ट जिस धमनी से ब्लड लेता है खुद के सेल्स के लिए, उस धमनी को बोलते हैं कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी। यही कारण है कि हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट के विज्ञान को हम लोग, साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट जिसमें हम लोग हार्ट का अध्ययन करते हैं उस साइंस को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। हार्ट के विज्ञान को बोले कार्डियोलॉजी, तो हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट जिस धमनी से ब्लड लेता है उसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। तो जब भी हम कोई चीज खाते हैं ना,
तो खाने के साथ साथ क्या होता है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी जाके नसों में चिपक गया, अब मान लीजिए ये जिस धमनी में चिपका, अगर ये जाके कोरोनरी धमनी में चिपक गया तो होता क्या है, अभी तो हार्ट में आराम से प्रेशर हो रहा है, जा रहा है। आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए हम कोई पाइप लिए और एक नल में फिट कर दिए, तो नल को जब हम चालू करेंगे तो पानी का फ्लो आसानी से होगा, लेकिन जैसे ही पाइप को हमने बीच में दबाया तो दबाने के साथ साथ क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह हमारा जो ये कोरोनरी धमनी है, अगर इसके अंदर जैसे हम जब कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो ये जाकर क्या होता है, चिपक जाता है। हम एनर्जी तो ज्यादा ले लिए पर हम उसका यूज नहीं किए, तो ये जाकर क्या होगा, ये जाके चिपक जाएगा, और जब जाके चिपक जाएगा तो ब्लड यहाँ तक तो आराम से आएगा, लेकिन इसके बाद क्या आराम से जाएगा, नहीं जाएगा। तो यही क्या काम करता है, जब मान लीजिए कोई इंसान टेंशन ले लिया या कुछ भी चीज सोचने लगा तो दिमाग क्या करेगा, दिमाग कहेगा हार्ट को ब्लड दो। हार्ट क्या कहेगा, मेरे पास तो खुद जीने के लिए ब्लड कम आ रहा है, ठीक है, मैं कहां से ब्लड दूं। तो हार्ट जो है वो पंप करना चालू कर देता है, और हार्ट जब प्रेशर से पंप करेगा तो यही हो जाता है हाई बीपी, ठीक है। और इसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं एंजीना पैक्टोरियस, एंजीना पैक्टोरियस, ठीक है। एक समय ऐसा आता है ना कि ये क्या काम करता है, एक प्लास्टिक में ये कवर होता है, पूरा सेल ही हमारा एक झिल्ली में कवर होता है, तो ब्लड इस पे आके लगते रहता है। एक समय के बाद ये बढ़ता तो जाता है, एक समय के बाद क्या होता है, ये पॉलीथीन जो है वो फट जाती है। जैसे ये पॉलीथीन फटेगा और ब्लड इसके संपर्क में आएगा, ये खून का ये तुरंत एक झटके में पूरा पैक हो जाएगा, और जैसे ही एक झटके में पैक हो गया तो खून का आना जाना बंद। इसी को हम लोग बोल देते हैं हार्ट अटैक, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। तो एंजीना पैक्टोरियस का ही बृहद रूप क्या है, हार्ट अटैक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सॉरी यहाँ सी होना चाहिए था, ए बी सी, ठीक है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में कितनी होती है। तो एक एक मनुष्य के अंदर, एक पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में 14.5 ग्राम का होता है, ठीक है, 14.5 ग्राम होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना तथा पोषक पदार्थों को छोड़ना, ये सबके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो देखिए, अभी मैंने क्या बोला, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया था अभी ऐसे नोट था, ठीक है, ऐसे नोट की जगह ही क्या हो लगता है, पेसमेकर, ठीक है। इसी की तरह कार्य करने के लिए किसको लगाते हैं, पेसमेकर को, ठीक है, जो बाहर से आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसे नोट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, ठीक है। तो देखिए, रक्त का थक्का बनने में ना टोटल 13 फैक्टर होते हैं। टोटल कितने फैक्टर होते हैं, टोटल 13 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इस 13 फैक्टर में कुछ प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन में जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ठीक है, फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये प्रोटीन हुए। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्टेस, ठीक है, ट्रिप्टेस। तो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, ठीक है, ट्रिप्टेस, ठीक है, ये काम करता है। देखिए, पेप्सिन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम कौन करता है, हेपेरिन, ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये तो ट्रिप्टेस ब्लड क्लॉटिंग को जमाने का एक फैक्टर होता है, ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो अमाशय से निकलता है, ठीक है, और ये पेप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। रेनिन जो होता है, ठीक है, वो ये भी अमाशय से ही निकलता है, और ये दूध के प्रोटीन में सहायक होता है। मिल्क को पचाने में सहायता करता है, ऐसा। अगर मैं मिल्क के बारे में कुछ चीजें बताऊं तो देखिए, होता क्या है, दूध मिल्क में होता क्या है, एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण दूध जो है सफेद होता है। तो दूध का सफेद होना, ठीक है, दूध का व्हाइट होना, ये किसके कारण होता है, तो दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केसीन। केसीन नाम के प्रोटीन की वजह से क्या होता है, दूध जो है वो सफेद होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी देखेंगे दूध हल्का पीला होता है, तो दूध हल्का पीला होने के कारण क्या होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन नाम के प्रोटीन की वजह से क्या होता है, दूध हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है, ऐसा। दूध हल्का मीठा होता है, ये इसका इसका कारण क्या है, ठीक है, तो इसमें लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज की वजह से दूध हल्का मीठा होता है, ठीक है, ऐसा। दूध फट क्यों जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण फट जाता है, लैक्टिक एसिड की वजह से
फट जाता है, ठीक है ऐसा, चाहे नींबू डाल दीजिए तो भी, ठीक है ऐसा, तो वो फट जाता है। तो लैक्टिक अम्ल की वजह से फटता है, लैक्टिक एसिड की वजह से फटता है। अब देखिएगा, दूध से दही का जमना, मिल्क से, अगर मैं कर्ड की बात करूं, दही की बात करूं, ठीक है, तो मिल्क से दही का जमना ये क्या है, एक वो केमिकल उसकी वजह से होता है, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, इसलिए दही को कहा जाता है कि ये दही खाने से शरीर में, जबकि ये क्या होता है, दही क्या होता है, पूरी तरह से बैक्टीरिया का भंडार होता है, ठीक है ऐसा, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए, ठीक है, उपयोगी होता है, इसलिए हम लोग ये खाते हैं ऐसा। दूध की शुद्धता को किससे नापते हैं, तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, ट्रिप्टेस। नेक्स्ट, मानव त्वचा है, ठीक है। तो देखिए मानव त्वचा क्या है, मानव त्वचा एक, मैंने अभी क्या बताया था कि हमारी पूरी बॉडी क्या है, सेल से, सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाए, तो टिश्यूज बनाए, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, तो एक ऑर्गन बनाते हैं। तो अब बताइए हमारे जो स्किन है वो क्या है, बहुत सारे सेल्स का भंडार तो है, और बहुत सारे सेल्स ही क्या होते हैं, टिश्यूज, और बहुत सारे टिश्यूज ही क्या होते हैं, ऑर्गन। तो मानव त्वचा क्या होता है, एक अंग होता है, ठीक है ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो देखिए मानव मस्तिष्क जो है वो 1350 से 1450 ग्राम का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1300, ठीक है 1350। अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वो 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो होता है आपका फॉरहेड, ठीक है, फॉरहेड, जो सामने वाला पोर्शन होता है, एक बीच का पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो पीछे का पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हिंड ब्रेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, ठीक है ऐसा। बच्चे के दिमाग का वजन कितना होता है, जैसे एक बच्चा 3-4 किलो का तो होता ही है, तो उसके वजन, उसके दिमाग का वजन कितना होता है, तो बच्चे के दिमाग का वजन 350 ग्राम से, 350 ग्राम से 400 ग्राम का होता है, बच्चे के दिमाग का वजन होता है, ठीक है ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1350, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट, देखिए मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो देखिए मानव शरीर के अंदर जो है ये रक्तचाप जो होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनल, ठीक है, ग्लैंड, ठीक है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के कारण होता है, अधिवृक्क ग्रंथि का इसका जो लोकेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, ये दोनों किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर होता है, इसलिए इसकी किडनी भी 2 होती है, तो इसकी संख्या भी क्या होगी, 2 होती है, ठीक है। रक्तचाप जो है आपका अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक और ऐच्छिक 2 तरीके की क्रियाएं होती है। जैसे हम कोई भोजन खाएं, मुंह में जब तक है, उसको अंदर की तरफ ले जाना, ये हमारी इच्छा पे है, हम चाहे तो ले जा सकते हैं, हम चाहे तो थूक सकते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया में आता है। अनैच्छिक क्या होता है, अगर यही भोजन जब गले के अंदर की तरफ पहुंच जाता है, ठीक है, तो हम इसे बाहर की तरफ नहीं ला पाते, ये होता है अनैच्छिक क्रिया। जैसे आप कभी ये नहीं सुने होंगे किसी ने अपना सांस रोककर अपनी जान दे दी आत्महत्या में, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सांस लेना ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, या हमारे पे कंट्रोल नहीं होता, इसको कोई ना कोई ग्लैंड या कोई ना कोई हार्मोन्स जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसी तरह दिल की धड़कन भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, तो इसको भी कोई ना कोई ग्लैंड और कोई ना कोई हार्मोन्स जो है वो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट, मानव त्वचा जो है बिना छाला पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है, तो देखिए हमारी पूरी बॉडी ही 37 डिग्री टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर पे, 40 डिग्री टेम्परेचर को अगर हम टच करें, तो हमारे शरीर में छाले पड़ जाते हैं, हमारे हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर। देखिए उष्मा का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है कि उष्मा कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा हस्तांतरित होती है। अब जैसे मान लीजिए एक तवा है, तवे को अगर हम लोग गैस पे चढ़ाएं, गर्म हो जाए, तो जब हम तवे पे हाथ रखें तो हमारा हाथ क्यों जल गया, क्योंकि तवे की उष्मा आपके हाथ में ट्रांसफर हो गई। तो उष्मा हमेशा हस्तांतरित होती है, कभी खत्म
नहीं होती है। एक चीज और है, जो साइंस का एक नियम है, जो जितना जल्दी गर्म होगा वही उतना जल्दी ठंडा होता है। जैसे पानी, पानी बहुत जल्दी गर्म होता है लेकिन पानी बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन मिल्क की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत धीरे धीरे गर्म होता है तो धीरे धीरे ये ठंडा भी होता है, ठीक है ऐसा। तो उष्मा का कारण ही यही है। यही कारण है कि रेगिस्तान में देखिए होता क्या है, बालू होता है, तो धूप के टाइम पे क्या होगा, बालू बहुत जल्दी गर्म हुआ, और शाम के टाइम पे क्या हुआ, शाम के टाइम पे रेगिस्तान में ठंडा पड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जितना जल्दी गर्म होगा वही उतना जल्दी ठंडा होगा। तो सबसे जल्दी बालू गर्म होता है तो सबसे जल्दी बालू ठंडा भी हो जाता है, रेत ठंडी भी हो जाती है। यही कारण है कि रेगिस्तान में शाम को ठंडी होती है और सुबह ज्यादा गर्मी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 40 डिग्री टेम्परेचर से अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस के अगर आसपास की कोई चीज छुए तो हाथ में छाले पड़ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, गिरगिट की जो त्वचा होती है ना, गिरगिट की त्वचा ये बहुत सारी अलग अलग परतों की होती है, ठीक है। जैसे इसमें एक परत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटो क्रोमैटो क्रोमैटोफोर्स क्रोमैटोफोर्स, ठीक है ऐसा। ठीक, तो ये होती है दूसरी एक परत जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मिलेनोफोर्स, मिलेनो मिलेनोफोर्स, ठीक है। ये क्या होती है, ये भूरे रंग की होती है, ठीक है। इसमें भूरे रंग का रसायन पाया जाता है। एक जो परत होती है इसमें बोलते हैं आइरिडो, ठीक है, आइरिडो फोर्स, ठीक है। ठीक, ये हल्का नीले रंग की जिम्मेदार होती है। इस तरीके से इसके अंदर कई सारी परतें होती है जो अलग अलग रंगों के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है, ठीक है ऐसा। तो गिरगिट अपने अपने शिकार से बचने के लिए, ठीक है, अपना कलर बदलता है, या गिरगिट अपने तापमान तापमान को बताने के लिए या मूड को बताने के लिए या शिकार से बचने के लिए, इन सब के लिए अपना क्या करता है, ठीक है, कलर बदलता है, ठीक है ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी, वर्णी लवक, ठीक है। वर्णी लवक मतलब रंगों का, वर्ण मतलब क्या है, रंग, ठीक है। तो वर्णी लवक के कारण क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है। तो देखिए होता क्या है, जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है ना, तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है, ठीक है ऐसा। और इस बीच में अगर कोई दूसरी ध्वनि आएगी तो वो पहले के साथ मिक्स हो जाएगी, तो प्रॉपर सुनाई नहीं देगा। इसलिए दो ध्वनियों के बीच में 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए किसी भी चीज को प्रॉपर सुनने के लिए, ठीक है ऐसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित होता है। तो देखिए ट्रेडमिल टेस्ट होता क्या है, मैं अभी बताया क्या, कि जैसे मान के चलिए आपकी जो कोरोनरी धमनी थी, ठीक है, मैं उसमें बताया जब इसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, ठीक है, तो अब हम जब कोई ज्यादा कोई काम करेंगे या चलेंगे या दौड़ेंगे तो हमारे शरीर को ज्यादा पोषक पदार्थ चाहिए, ज्यादा ब्लड चाहिए। ये काम कौन करेगा, पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड, ठीक है। ब्लड किसके माध्यम से पहुंचाएगा, हार्ट के माध्यम से। अब कोरोनरी धमनी क्या होती है, जिससे हार्ट ही ब्लड ले रहा है, तो जब हार्ट के पास ही कम ब्लड आएगा, ठीक है, तो हार्ट क्या काम करेगा, जब पंप करेगा तो हार्ट में बहुत तेजी से पेन होगा और व्यक्ति जो है बेहोश हो जाएगा। तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, ईसीजी का सलाह देगा, ठीक है। पर ईसीजी तो हम नॉर्मल लेट के कराते हैं, तो लेट के और बैठ के तो हमारा क्या है, हमारे 20% ब्लड चाहिए होता है जीवित रहने के लिए। तो 20% ब्लड तो आसानी से जा रहा था, इसलिए हमें जो ईसीजी रिपोर्ट है वो नॉर्मल आती है, ठीक है ऐसा। लेकिन अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे जो हाई बीपी वाले होते हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे इसमें बहुत सारी दवाइयां चलती है, सॉर्बिट्रेट, मोनोट्रेट, आइसोट्रेट, आइनोट्रेट, लिथोट्रेट, इस तरीके से बहुत सारी दवाइयां चलती है। वो क्या काम करती है, देखिएगा, जैसे अगर मैं इस धमनी को ऐसे बनाऊं तो ये है ब्लॉकेज। अब ये दवा खाने के पहले की स्थिति है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति दवा खाएगा, ठीक है, तो वो कुछ स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो देखिए दवाई क्या काम कर रही है, नसों को फैला दे रही है, अब ब्लड प्रॉपर मात्रा में जाएगा। फिर जब 6 घंटे के बाद दवा का असर खत्म होगा तो फिर नसें ऐसी हो जाएंगी, फिर दवा खाएगा तो फिर ऐसा, यही सर्कुलेशन चलता है। इसीलिए बीपी वाले मरीज को जीवन भर दवा खाना पड़ता है, ठीक है ऐसा, क्योंकि इलाज इसका होता ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये क्या काम करता है, नसों को फैलाने का काम करता है। तो डॉक्टर क्या काम करता है, ट्रेडमिल टेस्ट क्या कराएगा, आपके मुंह में एक दवा रख देगा जो क्या करेगा, नसों को फैला देगा। अब इसके बाद कहेगा कि चलो दौड़ो, ठीक है, तो इस तरह की मशीन पे ये दौड़ा देगा। जब इस तरह की मशीन पे ये दौड़ा देगा तो अगर इसके बावजूद हार्ट में पेन नहीं हुआ तो डॉक्टर समझ जाएगा कि कोई ना कोई ब्लॉकेज है, ठीक है। इसके बाद फिर इसके इसके तहत जो है वो इलाज चालू होता है कि कितना ब्लॉकेज है, कैसे है, क्या नहीं है, वो ऐसे। तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो किससे संबंधित है एग्जैक्टली, तो वो हार्ट से संबंधित है, ऑप्शन ए, हृदय से, ठीक है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग
इसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो देखिए मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, ऐसा होता क्या है, ये यूरोक्रोम का निर्माण ना हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण होता है। शरीर में जब हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो इसी हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण क्या होता है, यूरोक्रोम बनता है और इसी को किडनी छान कर क्या करता है, तो मतलब वो बाहर करता है। ठीक है, मूत्र को ही छान कर क्या करता है, बाहर करता है, तो यूरोक्रोम होता है। ठीक है, ऐसा तो यूरोक्रोम के कारण जो है वो इसका पीला रंग होता है। ठीक है, ऐसा तो राइट आंसर होगा यूरोक्रोम। नेक्स्ट, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो देखिए बेरी बेरी रोग जो होता है वो थायमीन के कारण होता है। ठीक है, थायमीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये रासायनिक नाम है थायमीन, इसी को हम लोग बोलते हैं विटामिन B1, इसी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है वेट वेरी वेरी रोग, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्द्र। एक होता है ड्राई वेरी वेरी रोग, ड्राई वेरी वेरी रोग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शुष्क। एक होता है वो बाल बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, एक होता है बाल बेरी बेरी रोग होता है, इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंटाइल। ठीक है, ऐसा तो ये 3 तरह का बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर के स्किन पे ना हल्के फोक्चे मतलब पानी भर जाता है। ठीक है, स्किन पे छोटे 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 दाने की तरह, दाने के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, यही ये इंडिया में बहुत कम होता है, ये बाहर में ज्यादा होता है। तो बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है, विटामिन B1 के कारण होता है, ऐसा। नेक्स्ट, किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अगर ये देखिए ये आंख है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कंजक्टिवा, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई एक थप्पड़ मार दे या कोई एक मुक्का मार दे, तो या फिर बहुत ज्यादा गाड़ी चला ले या धूल डस्ट ये आंखों में भर जाए तो आंखें रेड हो जाती है। ये वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये रेड हो जाता है। तो इस रेड वाले पोर्शन, जब ये रेड हो जाएगा ना, तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटीज, कंजक्टिविटीज। ठीक है, इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिविटीज। देखे होंगे किसी किसी का आंखें जो होती है वो रेड होती है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पुतली होता है। ठीक है, ये वाला जो साइड वाला पोर्शन होता है ये आइरिस होता है। ठीक है, और ये सिलेरी मांसपेशियां होती हैं जो आंखों को पकड़ के रखती हैं। ठीक है, ऐसे तो आंख जो है वो एक जगह पे स्थिर होता है, ऐसा। ऐसा क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन होता है। ठीक, ऐसा। अब देखिए होता क्या है कि हमारी आंखों पे होता क्या ना, हमारी आंखों के अंदर 2 तरीके का सेल होता है। ठीक है, एक होता है रॉड सेल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रॉड सेल। एक होता है हमारा कोन सेल होता है, एक कोन सेल होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कोन सेल। ठीक, अब होता क्या है कि ये कोन सेल क्या काम करता है, ये दिन में देखने में मदद करता है, उजाले में देखने में मदद करता है कौन सेल। लेकिन ये जो रॉड सेल होता है ना, ये हमें शाम को देखने में या अंधेरे में देखने में मदद करता है। ठीक है, तो अब वो देखिए होता क्या है कि ये रॉड सेल, अब समझिएगा, अगर कोई इंसान व्यक्ति धूप में है तो कौन सा सेल ऑन है, कौन सेल ऑन है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाएगा, ठीक है, तो कमरे में उसको देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए कौन सा सेल जिम्मेदार होता है, रॉड सेल जिम्मेदार होता है। लेकिन रॉड सेल बनने में 5 से 6 सेकेंड का समय लगता है। ये 5 से 6 सेकेंड का समय क्यों लगता है, इसी रॉड सेल पे, ठीक है, दो दो उस पे जाते, एक होता है रेटिनिन, एक होता है रेटिनिन, एक होता है ऑप्सिन। ठीक है, ऑप्सिन। ठीक है, ऐसा ये 2 प्रोटीन बनते हैं। तो और रेड रॉड सेल पे जो है रेडॉप्सिन की परत बनती है। ठीक है, रेडॉप्सिन की परत बनती है। इस रेडॉप्सिन की परत बनने के लिए 2 प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, एक रेटिनिन और एक ऑप्सिन। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे इसको, तो रॉड सेल पर बनने के लिए क्या होती है, एक रेडॉप्सिन की परत बनती है। ये रेडॉप्सिन की परत कब बनती है, जब रेटिनिन और ऑप्सिन के प्रोटीन जब है इसमें मिलते हैं। ये रेटिनिन कहाँ से आता है, तो ये विटामिन ए से आता है, ये विटामिन ए से आता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या नहीं बनेगा, रेटिनिन नहीं बनेगा। और जब रेटिनिन नहीं बनेगा तो क्या रेडॉप्सिन बनेगा, रेडॉप्सिन नहीं बनेगा। और जब रेडॉप्सिन नहीं बनेगा तो क्या हमें शाम को दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसी रोग को हम लोग बोलते थे रतौंधी। देखिए उल्लू में यही रेडॉप्सिन सेल नहीं होता है, सॉरी रॉड सेल नहीं होता है। यही कारण है कि सॉरी ये कौन सेल नहीं होता, उल्लू में क्या होता है, कौन सेल नहीं होता है। जब कौन सेल नहीं होगा तो वो दिन में नहीं देख पाएगा, केवल क्या होगा, रात में देख पाएगा। जितने लोग, जितने भी जानवर रात में देख पाते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, वो कौन सा होता है, रॉड सेल। और इसी के कारण होता है, कौन सेल के अभाव में जो है हमें दिन में नहीं दिखता। ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड में जो बैक्टीरिया होती है ना, ठीक है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं साल्मोनेला, साल्मो
साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। यही बैक्टीरिया क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, जब हम भोजन वोजन किए या कुछ भी किए तो ये भोजन हमारे ये बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ आके हमारे छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत की परतों पर क्या होता है, ये जुड़ जाता है। और जब ये छोटी आंत की परतों पे आके चिपक जाता है तो चिपकने के बाद क्या होता है, 10 से 15 दिन के बाद हमें क्या होने लगता है, बुखार होने लगता है, बुखार होने लगेगा, सर में दर्द और ये सब चलने लगता है, ठीक है। तो ये मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये अमाशय को प्रभावित करता है, ऐसा। नेक्स्ट, पशुओं में मिल्क फीवर की कमी के कारण होता है। तो देखिए होता क्या है, पशुओं में मिल्क फीवर क्या होता है, जब पशुओं में बच्चे होने के दौरान, ठीक है, पशुओं में बच्चे होने के दौरान जब बच्चा होने लगता है तो पशुओं में अचानक से कैल्शियम की कमी आ जाती है, और इसी कैल्शियम की कमी आने के कारण इनको क्या हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है, ऐसा। तो किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ऐसा। इस कैल्शियम को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन और ये सब लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पशुओं में दूध देने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ताकि उनके अंदर दूध की मात्रा जल्दी बने, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो एग्जैक्टली क्या है, कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऐसा, ठीक है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्लाई हाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा।